हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं आपका अपना छोकचर नवनीत कालरा और आज एक पॉजिटिव साइड पे एक वीडियो है। अभी तक तो मैं यही बताता हूं कि ये लक्षण है तो ये हो जाएगा, लीवर का ये पंगा पड़ जाएगा, ऐसे है वैसे है। लेकिन आज बताऊंगा कि जब आप मेहनत करते हो, जब आप अपने लीवर को डिटॉक्स करने की कोशिश कर रहे हो डाइट से, एक्सरसाइज से, दवाइयों से या किसी भी तरीके से, तो ऐसे कौन से लक्षण हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आपका लीवर दोबारा से काम करना शुरू कर दिया है, दोबारा से रीजनरेट हो रहा है। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें रीजनरेट होने की बहुत कैपेसिटी होती है। ये ऐसा है बेचारा ऑर्गन, ये सबसे आपका वफादार ऑर्गन है। ठीक है, क्यों? इसको आप कितनी भी चोट पहुंचा दो, लेकिन अगर आप चोट पहुंचाना बंद कर दोगे ना, ये बेचारा पिचक जाएगा और जैसे आप बंद करोगे चोट पहुंचाना तो ये वापस से नॉर्मल हो जाएगा। तो ये सबसे खास बात इसमें ही है। किडनी में ऐसी बात नहीं है, हार्ट में ऐसी बात नहीं है, लेकिन लीवर में है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि लीवर आपको बहुत मौके देता है जिंदगी के। दारू पी पी के लोग बर्बाद हो जाते हैं। सिरोसिस में भी इवन लीवर परमानेंट डैमेज भी अगर आपका हो गया है, मैं सच बताऊं, अगर दारू छोड़ दो ना, आपकी जिंदगी के अगर 3 साल बचे ना, 8 साल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इतना फर्क पड़ता है लीवर में ये सब करने से। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करने से पहले ये बता दूं, हमारा लीवर चेकअप कैंप जो फाइब्रोस्कैन चेकअप कैंप है वो इस बार फर्स्ट सैटरडे को पड़ेगा। अब तारीख मुझे लगता है पता नहीं, शायद 1 तारीख ना हो, लेकिन पहले सैटरडे को लीवर चेकअप कैंप लगेगा फाइब्रोस्कैन, जो कि काफ़ी कम चार्जेस लगते हैं जिसके। और रेगुलर फाइब्रोस्कैन अब डेली होता है हमारे यहाँ, एक दिन पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तो कैंप में जो है फर्स्ट एंड थर्ड सैटरडे को, तो जिसको भी रजिस्ट्रेशन कराना हो मेरे नंबर पे 9810416762 पे मुझे मैसेज करें और वहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। क्योंकि सिर्फ 30 पेशेंट के आसपास का होता है, इससे ज़्यादा का नहीं हो सकता एक दिन में। थैंक यू वेरी मच। सुबह होता है 9 बजे से 1:30 बजे तक और 4 घंटे खाली पेट रहना होता है। बने रहिए, कहीं मत जाइएगा। मैं भी अपने लीवर को डिटॉक्स करके अभी वापस आया मेरे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं लीवर की। और लीवर जो है आपका एक इंजन है बॉडी का, जो मेटाबॉलिज्म का गढ़ है। 500 से ज़्यादा वाइटल फंक्शन आपका लीवर करता है। प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे होती है, शुगर मेटाबॉलिज्म यहाँ पे होता है, बाइल प्रोडक्शन यहाँ पे होता है, और आपका इम्यून सिस्टम से रिलेटेड भी सारे फंक्शन यहाँ पे होते हैं। ठीक है, और फैट को प्रोसेस भी लीवर करता है। तो लीवर सच में मेटाबॉलिज्म का एक गढ़ है, और लीवर खराब तो सब कुछ खराब। और हार्ट का रास्ता लीवर से होके जाता है, ये मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूँ। और कई बार मैंने ये भी देखा जहाँ लीवर भी गड़बड़ और किडनी भी गड़बड़। तो चलिए आज बात पॉजिटिव नोट पे करेंगे कि आखिर आपको कैसे पता चलेगा कि आपके जो लक्षण हैं वो ये बताने लगे कि अब आपका लीवर काम करना शुरू कर दिया है बिना किसी टेस्ट के। हालांकि कुछ टेस्ट भी हैं, वो मैं बीच में बताऊंगा कि जहां से पता चलता है कि रिकवरी हो रही है। और देखो फाइब्रोस्कैन तो है ही है कि आपने 6 महीने बाद रिपीट करा के। अच्छा, ये भी बात है कि फाइब्रोस्कैन कब रिपीट कराना चाहिए। जिनका नॉर्मल है लीवर उनको तो कराने की जरूरत नहीं है जल्दी, लेकिन जिसका गड़बड़ आया उसको मेरे ख्याल से कम 3 से 6 महीने बाद ही कराना चाहिए। इससे पहले फाइब्रोस्कैन नहीं कराना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे लक्षण हैं जहां से आपको पता चलेगा कि मेरा लीवर अब काम करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले एनर्जी लेवल, आप में एक अलग एनर्जी वापस आनी शुरू हो जाती है। आपकी थकान कम होनी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे टॉक्सिन कम होते हैं बॉडी में, लीवर डिटॉक्स होता है, तो ये सबसे पहले एनर्जी के ऊपर असर पड़ता है। आप में बहुत ज़्यादा एक अच्छी वेलबींग, मेंटल एंड फटीग, जो थकान रहती थी वो कम होनी शुरू हो गई है। दूसरा, डाइजेशन की प्रॉब्लम। पहले आपके पेट में ब्लॉटिंग होती थी, गैस बनती थी, कॉन्स्टिपेशन रहता था। तो ये सिम्टम भी जब ठीक होने शुरू होते हैं तो पता चलता है कि लीवर काम करना शुरू कर दिया है। राइट साइड में स्टमक में आपके डिस्कम्फर्ट हो जाता था, कुछ खाते ही पेट में हल्का फुल्का दर्द होना शुरू होता था। तो ये सिम्टम भी धीरे धीरे गायब होने शुरू हो जाते हैं। और तीसरा, स्किन आपकी क्लियर हो जाती है। अब मेरी स्किन देख रहे हो आप, सही बताओ आज मैं गोरा नहीं लग रहा हूँ, वो तो शेव करके आया हूँ, लेकिन वैसे भी आपकी स्किन पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। आपकी स्किन जो डार्क हो गई थी वो क्लियर हो जाती है, क्योंकि टॉक्सिन निकल गए, टॉक्सिन निकलने शुरू होते हैं, स्किन ब्राइटर हो जाती है। ठीक है, लेकिन मैं फिर बोलूंगा वो जो आप इंजेक्शन ठुकवाते हो ना लीवर को, उसके ग्लूटाथाइन के इंजेक्शन लगवा लो स्किन ब्राइट करने के, मैं अभी भी किसी को एडवाइस नहीं करता हूं और ना ही करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसका कोई आपके पास प्रूफ नहीं है। वो किसी और काम के लिए ग्लूटाथाइन था,
है ना। लीवर को डिटॉक्स करने में उसका रोल थोड़ा बहुत माना गया है, लेकिन हालांकि वो भी कंफर्म नहीं है, ठीक है। अब आते हैं जो लीवर एंजाइम टेस्ट होता है, जैसे जब हम टेस्ट कराते हैं ना, SGOT, SGPT, सीरम बिलिरुबिन, ये बढ़ जाते हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ ना, मैं फैटी लीवर की बात भी कर रहा हूँ, मैं सिरोसिस की बात भी कर रहा हूँ, मैं हर तरह की स्टेजेस की बात कर रहा हूँ, मैं फाइब्रोसिस की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब में इंप्रूवमेंट आना शुरू होगा जब आपका लीवर डिटॉक्स होगा, ठीक है। और दारू वालों को स्पेशली जब दारू छोड़ेंगे तभी होगा। ये ना सोचो कि दारू में पीता रहूं और लीवर अपने आप ठीक हो जाए। मैं फिर बोल रहा हूं कि दारू, जो इवन सिरोसिस भी कई साल लाइफ ज्यादा आप जी सकते हो अगर आपकी सिरोसिस हो भी गई है तो भी, अगर आप सुधर जाओ तो, ठीक है। और लीवर एंजाइम नॉर्मल होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। धीरे धीरे लीवर एंजाइम नॉर्मल होने शुरू हो जाते हैं। जो SGPT आपका बढ़ा हुआ था, जो SGOT बढ़ा हुआ था, वो भी अपने आप कम होना शुरू हो जाता है। तो ये ब्लड टेस्ट से पता चलता है। और थकान भी आपकी कम हो जाती है। जैसे छोटे छोटे कामों में आप थक जाते थे, अब आप ज्यादा काम करने लगे हो। तो ये डिटॉक्स आपने कैसे किया वो भी बाद में बताऊंगा कि आप डिटॉक्स करते कैसे हो। ये जो काढ़े बताते हैं ना, काढ़े पी लो डिटॉक्स हो जाएगा, ये शरबत पी लो डिटॉक्स हो जाएगा, बड़े बाबा लोग ये बताते हैं, इन सबसे कुछ नहीं होता। हार्ड मेहनत करनी पड़ती है, शॉर्टकट कुछ भी नहीं है किसी भी चीज का, ये बात मान लो, है ना। और सबसे चीज वेट, वजन का स्टेबलाइज हो जाना। जो वेट पहले बढ़ता जा रहा था या कम होता जा रहा था, वो वेट रुक जाता है, एक जगह पे स्टेबल होना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये भी प्रॉब्लम्स होती है कुछ लोगों में, कईयों के वेट कम हो जाते हैं, कईयों के बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो और फिर भूख, एपेटाइट, जो भूख लगनी कम हो गई थी, आपको कुछ भी खाते तो बस पेट भारीपन हो जाता था, भूख लगनी बंद हो गई थी, धीरे 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 आपकी भूख, एपेटाइट भी इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है। और कुछ लोगों को जिनको सिरोसिस हुई, जॉन्डिस हो गई, तो नेचुरली जॉन्डिस, आंखें पीली हो जाती हैं, तो जॉन्डिस भी कम होना शुरू हो जाता है उसमें, है ना। पेट का डिस्टेंशन कम हो जाता है, ये सिरोसिस वालों के लिए, कि पेट फूलना जो कम हो जाता है, जॉन्डिस जो रहती है वो भी कम हो जाती है, पीलापन कम हो जाता है आंखों का, ये उनके लिए। और एक चीज है कि जो लीवर जब खराब होता है तो माइंड पे भी असर करता है। हमारे में एंग्जाइटी, स्ट्रेस, हम कहीं कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, हमारी याददाश्त कम हो जाती है, ऐसे फीचर्स भी नोटेड हैं। लीवर की वजह से दिमाग पे भी असर पड़ता है, ये चीज़ें भी ठीक होनी शुरू होती है। आप ज़्यादा कंसंट्रेट कर पा रहे हो, आप ज़्यादा खुश रहने शुरू हो गए हो, अब आपको उतनी एंग्जाइटी नहीं हो रही है। ये सिम्टम भी बताते हैं कि आपका ब्रेन जो काम नहीं कर रहा था वो भी काम करना शुरू हो गया है। नींद पे अच्छा असर पड़ना शुरू हो जाता है। जो पहले नींद नहीं आती थी, अब नींद भी खुल के ठीक ठाक, धीरे धीरे नींद में भी इंप्रूवमेंट, जो स्लीप है पैटर्न, वो भी ठीक हो जाता है। बहुत सारे लोगों को जब लीवर में प्रॉब्लम आती है तो नींद में ऊपर प्रॉब्लम भी आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि टाइम के हिसाब से कि सबसे पहले कौन से लक्षण में सुधार होना शुरू होता है। शुरू के जो 24 से 72 घंटे हैं उसमें जो सबसे पहले सुधार होना शुरू होता है वो आपके एनर्जी लेवल में, आपकी एनर्जी अच्छी हो जाती है, आपके डाइजेशन में अच्छा हो जाता है, आपके लीवर एंजाइम भी थोड़े बहुत कम होने शुरू हो जाते हैं ये शुरू में। लेकिन ज़्यादातर जो लीवर टेस्ट है उसमें सुधार आने में 2 से 4 हफ्ते लग जाते हैं, यानी कि 15 दिन से लेकर पूरा 1 महीना लग सकता है लीवर एंजाइम को नॉर्मल आने में। और जो फिजिकल सिम्टम है, जैसे एब्डोमिनल में पेट में दर्द होता था, ब्लोटिंग होती थी, ज़्यादातर ये भी हफ्ते 2 हफ्ते में ये भी ठीक होने शुरू हो जाते हैं। और 2 से 4 हफ्तों में आपकी स्किन भी क्लियर हो जाती है, आपकी मेंटल फोग भी कम हो जाता है, इसमें भी 2 से 4 हफ्ते लग जाते हैं। मेंटल सिम्टम को स्किन की जो क्लियरेंस होती है, स्किन क्लियर होनी शुरू होती है, उसमें भी 2 से 4 हफ्ते लग जाते हैं। अब मैं ये बताऊं कि फैटी लीवर कितने दिन में नॉर्मल हो सकता है। फैटी लीवर 3 महीनों में आप नॉर्मल कर सकते हो अगर आप मेहनत करो। मेहनत वही है कि आपने अपने एडिक्शंस बंद करने हैं, दारू सुट्टे ये सब बंद करना है, आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने वॉक करनी है, आपने डाइट इंप्रूव करनी है, आपने बाहर का खाना नहीं खाना है, आपने शुगर बंद करनी है, ठीक है। और सात्विक डाइट भोजन करो, और क्या बोलते हैं, फ्रूट्स एंड सैलेड पे ज़्यादा रहो, है ना। और रात को जल्दी खाना शुरू करो, और वजन कम कर लो। अगर आपके वजन ज़्यादा है तो वजन कम करो, उससे बहुत फर्क पड़ता है लीवर के ऊपर, वजन जिनके बढ़े हुए हैं। और जो आपके इम्यून फंक्शन है, आपकी एपेटाइट भी जो खुल जाती है, वजन जो स्टेबलाइज होता है वो जनरली 1 से 3 महीनों में होता है, उसको थोड़ा टाइम लगता है वजन को स्टेबल होने में, ठीक है। और चलिए ये था। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि कई बार 1 से 2 साल भी लग जाते हैं पूरी तरह से लीवर को रीजनरेट होने में। तो लीवर आपको बहुत मौके देता है, इतना मौका शायद ही कोई ऑर्गन आपको देगा जितना लीवर आपको देता है, सच बता रहा हूँ। तो लीवर पे तरस खाओ, तो इतना भी अत्याचार अपने साथ मत करो, आपका शरीर है। और मैं बार बार बोलता हूँ, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, ठीक है।
और चलिए आज का टॉपिक शायद आपको अच्छा लगे क्योंकि पॉजिटिव मोड पे है। और फिर थैंक यू बोलूँ, आपने मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं नए माइक के साथ आया हूं, मेरी बेटी ने मुझे गिफ्ट करे हैं नए माइक। और कैसी लगी इसकी साउंड क्वालिटी, अगर अच्छी लगी तो आप मेरी बेटी को ही दुआएं देना क्योंकि उसने मुझे गिफ्ट करा है 1 मिलियन होने की खुशी में। उसको लगता था कि माइक पापा के जरा अच्छे नहीं हैं, तो लोग भी कंप्लेन करते थे आपकी साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं। मैं भी हाथ में पकड़ के बनाता था, तो तरस खा लिया मेरे घर वालों ने कि इनको कुछ गिफ्ट दे दिया जाए। चलिए, तो हम छोटी छोटी खुशियों में खुश हो जाते हैं, हमें ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होता। तो इसी पे एक सॉन्ग मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा। थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, जिंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है। थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। जी हाँ, थोड़े की जरूरत है, थोड़ा है, बस मैं इसी में विश्वास करता हूँ। 1 मिलियन हो गए, 10 मिलियन का मुझे कोई खास वो नहीं है, लेकिन आप मुझे सब्सक्राइब करते रहेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है, बस इतना ही है। लेकिन मैं कभी टारगेट सेट नहीं करता हूँ लाइफ में, और ना ही लोगों को बोलता हूँ कि बड़े बड़े टारगेट सेट करके स्ट्रेस में आ जाओ। लगे रहो मुन्ना भाई, जब जिंदगी आपको अपने आप इनाम देगी, जब आप लगे रहते हो तो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय बाय।